नमस्कार दोस्तों, अगर आप आगामी एलडीसी, सीईटी, पीएसआई, आरएस प्रीलिम्स, चाहे आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात करें, जिस सब्जेक्ट में, जिस सिलेबस में आपके अगर राजस्थान ज्योग्राफी है और आप नवीनतम पैटर्न के हिसाब से राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न और जो आरपीएससी प्रश्न बना रही है उसके जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। जिसमें आज अपन एक पेपर देखेंगे जो कि जूनियर केमिस्ट का पेपर है, जो आरपीएससी द्वारा 1 फरवरी 2026 को कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें राजस्थान भूगोल से संबंधित 15 प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। और उन 15 प्रश्नों के विद प्रूफ, मतलब किस बुक से सीधे सीधे प्रश्न आरपीएससी बना रही है, इससे संबंधित आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे अपन देख सकते हैं, पहला जो प्रश्न है उसमें जिला और जनसंख्या का घनत्व दे रखा है, जिसमें आपको बताना है कि उपरोक्त में से कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित है। ये यूपीएससी पैटर्न के आधारित जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये अभी नया पैटर्न है जो 2026 का पैटर्न है, जिसमें अपन देख सकते हैं कि जयपुर है जो 595 दे रखा है, और बांसवाड़ा 389, दौसा 476 और भरतपुर का 503 दे रखा है। जिसमें आपको सर्वाधिक जो जयपुर है 595 वाला, ये तो आपको याद ही रहता है, और भरतपुर 503, दो तो याद रहते ही हैं। तो इनमें से कौन सा जो युग्म सही सुमेलित है, तो इसमें जो है वो चारों आपको याद होने ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से जो विकल्प बनाए जाते हैं उनमें अगर आपको चारों बातें पता है तो ही आप आंसर दे पाते हैं, अन्यथा आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ये जो है एसएम सक्सेना, जो हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान ज्योग्राफी की बुक्स है, उसमें अधिकतम में 6 जिले दे रखे हैं। कितने? 6, जिसमें अपन देखेंगे जयपुर 595 है, भरतपुर 503 है, और दौसा का 476 है, अलवर का 438 है, धौलपुर 398 है, और बांसवाड़ा 397 है। जिसमें से अपन देख लेते हैं कि भाई अपने इस प्रश्न में जो आरपीएससी ने कौन सा हमें जो गलत दिया है, तो बांसवाड़ा 389 नहीं है। अपन देख लेते हैं बांसवाड़ा कितना है, 397 है। इस हिसाब से अपना जो सुमेलित नहीं है वो एक ही है जो सुमेलित नहीं है। दौसा है जो 476 है, तो अपन देख लेते हैं दौसा 476 है, और दो तो हमें जो मैक्सिमम है वो लगभग अपने याद रह जाते हैं। इस हिसाब से जो अपना ये आंसर है वो बांसवाड़ा वाला गलत हो जाएगा। तो केवल एक जो है केवल एक तो इसमें सुमेलित नहीं है, पूछा है कि सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित है वाले में अपना जो आंसर है वो हो जाएगा केवल 3, और ये जो है वो 397 है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि जो एसएम सक्सेना की जो बुक है राजस्थान ज्योग्राफी की, जो नवीनतम अभी जो एडिशन चल रहा है, उसमें अपन को अधिकतम में 6 जिले और न्यूनतम में 5 जिले दे रखे हैं। तो इस हिसाब से अगला जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको तुलनात्मक अध्ययन करके जाना है कि भाई न्यूनतम में आपको ये तो हमेशा पूछा ही जाता है कि 100 से कम कितने ज़िले हैं, तो 3 है, जिसमें जैसलमेर 17 है, बीकानेर 78 है, और बाड़मेर 92 है, चूरू 147 है, और जोधपुर 161 है। तो ये भी आपको ज़रूर याद करके जाना चाहिए। 1-2 बार अगर आप इनको आंकड़ों को देखोगे, रिवीजन करोगे, तो आपको जो ईजिली याद हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न आज अपना कंप्लीट हुआ, जिसमें अपन ने देखा जो अपनी इस हरिमोहन सक्सेना की जो बुक है उससे कवर हो रहा है। दूसरा प्रश्न है जो राजस्थान उद्योग से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा है जो रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क है। इन चारों में से कौन कौन से रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क है। तो पहले अपन को दे रखे हैं कि भाई कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अजमेर। तो अपन को पता है कि अजमेर नहीं है, कोटा, जोधपुर, श्री गंगानगर और अजमेर की जगह क्या है, अलवर है। राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क हैं, तो सभी 4 वाला तो गलत हो जाएगा, और बाकी तीनों ही है तो ए बी सी सही हो जाएगा। ये भी अपन को जो ये एसएम सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना की जो राजस्थान ज्योग्राफी की बुक है, उसमें आपको मिलेंगे एग्रो फूड पार्क। राज्य में एग्रो फूड पार्क जो रानपुर कोटा में है, बोरानाडा जोधपुर जो राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और श्री गंगानगर और अलवर में स्थापित किए गए हैं। कितने हैं? 4 है। तो इस हिसाब से अपन देख रहे हैं कि भी जो आरपीएससी वर्तमान पैटर्न के जो पेपर बना रही है, वो पेपर उसी कंटेंट से बना रही है जो अपन आज तक पढ़ते आए हैं।
लेकिन क्वेश्चन की जो डेप्थ है वो बढ़ा रही है। जैसे ये वाला प्रश्न था, तो इसमें अगर आपको चारों ही याद है तो ही आप कर पाएंगे, और इसमें भी अगर आपको चारों याद है तो ही आप कर पाएंगे। तो अगला प्रश्न अपन देखते हैं, जिसमें एक तरफ खनिज है और एक तरफ उनका जो खनन क्षेत्र है उसमें आपको सुमिलित करना है। खनिज में एस्बेस्टस है, अब्रक, जिप्सम और रॉक फॉस्फेट है, जिसमें से सामने जो खनन क्षेत्र है वो है जामसर, काचरवाड़ा, खेरवाड़ा और सल्लोपट। तो इस हिसाब से इस प्रश्न में आपको कुछ भी अगर नहीं आए तो आपको जिप्सम जामसर तो पता ही होगा, क्योंकि ये जो कई बार पूछा जाता है जिप्सम जामसर, ये आपको तब पता होगा जब आप आरपीएससी के जो जितने भी पीवाईक्यूज है उनको आप समय पर देखते हो, मिलाते हो, उनका एनालिसिस करते हो, और किस स्तर तक, किस हद तक आरपीएससी प्रश्न जो है बना रही है, इसका अगर आप सही तरीके से एनालिसिस कर पाते हो तो आपके आरपीएससी के जो जितने भी नवीनतम पैटर्न के जो पेपर हैं वो आपको 40% क्राइटेरिया तो दे ही जाते हैं। और राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें आपको 80 से 90% तक क्राइटेरिया आपको इन्हीं बुक्स में मिल जाते हैं जो आप हमेशा पढ़ते हैं। लेकिन जो टॉपिक की डेप्थ है वो आरपीएससी दिन ब दिन बढ़ाते जा रही है, और जिसमें आप जो ही आप सी, इस प्रश्न में जो ही आप सी से 1 मिलाओगे, सी से ऑप्शन नंबर 1, सी से 1, 2 ऑप्शन में है, बाकी वाले 2 ऑप्शन कट गए। लेकिन इसमें एक प्रश्न में इस ऑफर और है, जो ही आपने सी से 1 मिलाया, ए अपने आप बोल रहा है कि मेरा कौन सा है, 3 नंबर है, तो एस्बेस्टस से हो गया खेरवाड़ा। अब अब्रक जो कांसरवाड़ा है जो सीकर में है, और रॉक फॉस्फेट सल्लोपेट बांसवाड़ा में है। तो ये वाला जो प्रश्न है ये भी आपको इसी हरिमोहन सक्सेना की बुक्स में मिल जाएगा, जिसमें उदयपुर का खेरवाड़ा, और अब्रक में आपने देखा कि भाई सीकर का जो काचरवाड़ा है, और जिप्सम में बीकानेर का जामसर है, और रॉक फॉस्फेट में आपने देखा कि भाई जो बांसवाड़ा का जो सेलोपेट है वो अपने ऑप्शन में दे रखा था। तो इस हिसाब से अपन ने देखा कि इसी बुक से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रश्न की डेप्थ और ऑप्शन सेट करने की जो डेप्थ है वो बढ़ाई जा रही है। तो इस हद तक की अपने को काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी। ये कैसे बनेगी, तो आपको पीवाईक्यू देखने होंगे, और पीवाईक्यू का इसी तरह एनालिसिस करना होगा जिस तरह से मैंने इस पीपीटी में कर रखा है कि भाई पीवाईक्यू को लगाया है, फिर ये प्रश्न जो कहाँ से बना है उसका जो प्रूफ है वो भी इसमें साथ में लगा रखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल बाजरा नहीं है? 3rd बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट बी और फर्स्ट ए। इस प्रश्न का राइट आंसर तो होगा फर्स्ट बी। जो राजस्थान का गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जिला जो उत्तर पश्चिमी आंशिक सिंचित है वो वाला क्षेत्र है, उसमें बाजरा है जो खरीफ की प्रमुख जो फसल नहीं है। तो ये प्रश्न है जो आपको अभी जो नए वाला इकोनॉमिक सर्वे है उससे मैंने ये जो लिया है, और आप पुराना वाला भी देखोगे तो उसमें भी कोई जो चेंजेस ज़्यादा नहीं है। तो इसमें आप देख पाएंगे जो फर्स्ट बी है उत्तर पश्चिमी सिंचित जो मैदानी क्षेत्र है उसमें श्री गंगानगर हनुमानगढ़, जिसमें खरीफ की फसल कपास और ग्वार है, बाजरा इसमें नहीं दे रखा है, और रबी में गेहूँ, सरसों और चना है। तो आगे आप एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से तैयार रहेंगे, तो आप देखेंगे कि भी इसमें बाजरा है, बाजरा है, बाजरा है, बाजरा है, और राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, जिसमें से 4 में बाजरा नहीं दे रखा है और 6 में बाजरा दे रखा है। तो जो 3 ये है, ये एक साथ अगर ऑप्शन में आएंगे तो प्रश्न ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन से में बाजरा है, और 3 ऑप्शन में आपको ये मिलेंगे, और बाजरा नहीं है तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग बात और है कि भाई जो रबी की फसल है उनमें आपको सब जगह गेहूँ मिल जाएगा, सब जगह क्या मिलेगा, गेहूँ मिल जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि भाई ये जो सेकंड ए है, सेकंड ए अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती जो मैदानी क्षेत्र है, जिसमें आपका नागौर, डीडवाना कोसामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू ये वाले जो ज़िले हैं इनमें आपको गेहूँ नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको ज़रूर है जो याद रखनी है। और कपास आप देख सकते हैं जो फर्स्ट बी में है, जहाँ बाजरा नहीं है वहाँ क्या है, कपास है। तो इस तरीके से आपको जो कॉमन है जैसे जीरा है, तो वो आपको यूनिक जो फसल दे रखी है वो आपको ज़रूर जो याद रखनी चाहिए। इस हिसाब से अपन ने बताया कि बाजरा 4 में नहीं है और गेहूँ 1 में नहीं है, जीरा 1 में है, कपास भी 1 में ही है। तो इस तरीके से जो पीवाईक्यू एनालिसिस है आप अपनी
जो स्टडी की जो डेप्थ है वो आप बढ़ा सकते हैं। इन्हीं बुक से, इन्हीं कंटेंट से बढ़ाना है आपको। नया कंटेंट, नए पोथे आप टेबल पर नहीं लाने हैं। आपको टेबल पर केवल और केवल जो आरपीएससी के जो PYQs है, जो जितने भी नए नए जो पेपर हो रहे हैं, जिसमें भी राजस्थान जीके, राजस्थान भूगोल के प्रश्न आपको दिख रहे हैं, वो पेपर आपको प्रिंट निकाल कर आपकी टेबल पर रखना है, विथ आंसर की रखना है, और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपको आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो है कि राजस्थान में उत्खात स्थलाकृति है जो मुख्यतः मिलती है अरावली पर्वतीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसमें बच्चा क्या गलती करता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश देखते ही इसको टिक लगाता है, जबकि इस प्रश्न का जो आंसर है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश होगा। जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी मैदानी, ये जो हरिमोहन सक्सेना की बुक है जिसमें संबल बेसिन दे रखा है, इस क्षेत्र में मुख्यतः उत्खात जो स्थलाकृति पाई जाती हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश होगा, न कि दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो इस हिसाब से अपन देख सकते हैं कि आरपीसी किस तरीके से प्रश्नों की डेप्थ को बढ़ाई जा रही है। इस प्रश्न में आप देख सकते हो यही ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें अगर आपको चारों ही पता है तो ही आप आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो आप या तो 2 ऑप्शन पे अटक जाओगे या तीनों पे अटक कर रह जाओगे। ये प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित पर विचार करना है। सीकर, अलवर, उदयपुर और बारां ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है ISFR वाली के अनुसार 2021 से 23 के बीच उपरोक्त में से कितने जिलों के वन आवरण प्रतिशत में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 में, क्योंकि 12 में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन लगभग 33% तक हुआ है। तो इस ऑप्शन में एक ही है जिसमें ऋणात्मक हुआ है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक भी अपन देखें तो अलवर में ऋणात्मक नहीं है, और 12 में आप देख सकते हैं -33.29% जो है ऋणात्मक है, और सीकर में आप देख सकते हैं, सॉरी अगले पृष्ठ में हो सीकर में ऋणात्मक नहीं है, और उदयपुर में भी ऋणात्मक नहीं है। तो इस हिसाब से अपने ये 4 ऑप्शन में थे जिले कि सीकर, अलवर, उदयपुर और बारां। और टोटल इसी प्रश्न में अगर आपको पूछा जाए कि वे कितने ज़िले हैं जो ऋणात्मक परिवर्तन दर्शाते हैं, तो अपन जिलों को काउंट करके भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, जिसमें आप इसी रिपोर्ट से इजीली आप काउंट करके रखिए। आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आपको जो है इस डेप्थ के साथ एग्ज़ाम देने जाना है, जिसमें आप काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ज़िले ऐसे हैं जिनमें जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, मतलब ऋणात्मक वृद्धि दर है, और बाकी जो 12 ज़िले हैं उनमें जो है पॉजिटिव ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, और जो एनालिसिस मेरा अगर आपको एनालिसिस करने का तरीका पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला जो प्रश्न है ये भी आपको इन्हीं ऑप्शन से मिलेगा। ऑप्शन है जिसमें अगर आपको चारों ही पता है तो ही आप कर पाते हो, अन्यथा आप जो सटीक आंसर नहीं दे पाएंगे। तो मेवाड़ शुगर मिल्स जो भूपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है, और राजस्थान टेक्सटाइल गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, स्टेट वूलन मिल जो आपका गलत है जो बीकानेर में है, और श्री गोपाल इंडस्ट्रीज जो सूती वस्त्र मिल है जो कोटा में है। इस हिसाब से इसमें युग्म सुमिलित है, तो सुमिलित कितने हैं? 3 है, केवल 3 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। और इस बुक्स में अपन देख सकते हैं स्टेट जो वूलन मिल है वो कहाँ है? बीकानेर में है, जबकि इस प्रश्न में है जो अलवर दे रखा है। तो इस हिसाब से अपना जो ऑप्शन सी है या स्टेटमेंट जो भी सी है ये अपना जो सही नहीं है। बाकी वाले अपन देख सकते हैं जिसमें मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में ये अपने सही है, और उदयपुर शुगर मिल्स भोपाल सागर में ये अलग है, जबकि मेवाड़ शुगर मिल जो भोपाल सागर है वो अलग है, आपको ध्यान में रखना है। और जिसमें आप देख सकते हैं गोपाल इंडस्ट्रीज है वो कहाँ है? कोटा में स्थित है। इस हिसाब से अगला प्रश्न है 2011 की जो जनगणना है उसमें निम्न में से किस जिले की कुल जनसंख्या जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो सबसे अधिक है? मोस्टली रिपीटेड प्रश्न है जिसका आंसर है डूंगरपुर। तो इस बुक्स में अपन देखें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर, उसके पश्चात बांसवाड़ा और जालोर और प्रतापगढ़ बराबर है, कितनी है? 91.7। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, स्टेटमेंट में आ सकता है
ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किन 2 जिलों की बराबर है, तो जालोर और प्रतापगढ़ जिलों में प्रत्येक में 91.7% है। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कोटा जिले में 39.7% और जयपुर में 74.6% है। और सर्वाधिक जो नगरीय है वो आपको कोटा में मिलेगी और न्यूनतम ग्रामीण है वो आपको कोटा में मिलेगी। और कोटा के बाद सर्वाधिक नगरीय में जयपुर का स्थान आता है। तो इस हिसाब से आपको जो कंपेरेटिवली स्टडी है, जो तुलनात्मक अध्ययन आपको करके जाना होगा, अन्यथा आपको आरपीएससी 40% का क्राइटेरिया भी पार करने नहीं देगी। अगला प्रश्न है जिसमें वन विभाग की जो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट है 2024-25 वाली, उसके अनुसार राजस्थान में 2023 में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत पूछा है, जिसमें 5.40, 7.36, 6.40, 14.40 ऑप्शन है, जिसका आंसर होगा 6.40%। तो इस प्रश्न को आपको आगामी एग्जाम में कैसे तैयार करके जाना है, जिसमें आरक्षित पूछा जा सकता है तो 37.05 और रक्षित पूछे तो 56.55 और अवर्गीकृत पूछे तो 6.40%। और इस प्रश्न को अगर घुमा फिरा के आरपीएससी पूछेगी तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कौन सा जो है वो 10% से कम है, तो आपको अवर्गीकृत जो 10% से कम है, कौन सा है जो 50 या 55 से अधिक है, तो आपको रक्षित करना है। और रक्षित और आरक्षित में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इंग्लिश वाला याद कर जाना है, जिसमें रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्टेड वाला है जो 50 से ऊपर है, और 10% से कम वाले में आप जो है वो अवर्गीकृत वाला देख के जाना होगा। तो आरपीएससी इस तरीके से भी इस प्रश्न को बना सकेगी। अगला है कि भाई अरब सागर की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है, तो सागी लूनी की सहायक है, मोरैन माई की है, और सही है वो साबरमती की है, उजाड़ अरब सागर की नहीं है। तो ए ऑप्शन आपको कट करना है और बाकी बी सी डी सही है। तो इस हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा सागी, मोरैन और सही। तो इस बुक में आप देख सकते हो साबरमती की जो है वाकल और सही है, सागी लूनी की है, और माई की मोरैन नदी सहायक नदी है। अगला है कि मनसा माता संरक्षित जो क्षेत्र है वो अवस्थित है चूरू में, अलवर में, सीकर में और झुंझुनू में। इस प्रश्न का राइट आंसर झुंझुनू होगा। राजस्थान में अपन देख लेते हैं संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो टोटल कितने 40 है, जिसमें 40वां खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर में, जो हाल ही में दिसंबर 2025 में अधिसूचित किया गया है। उससे पहले बुचारा मैन और मोकला परिवार जो नवीनतम है। सबसे बड़ा अपन अगर बात करें तो बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व सीकर है, जिसका क्षेत्रफल 221.69 है। और अपने प्रश्न में है वो है मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो झुंझुनू में स्थित है। और सबसे पहला भी अगर देख लेते हैं तो बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, केकड़ी, जो आपको यहाँ 12 करना है, ये केकड़ी इस जो साइट पे अपलोड कर रखा है उसमें केकड़ी भी लिख रखा है। और सर्वाधिक किस जिले में है, तो आपको 12 करके आना है। अगला प्रश्न है राजस्थान की निम्नलिखित खारे पानी की झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर, ये जो अप्लाइड प्रश्न है जिसमें पश्चिम से पूर्व झीलों का क्रम जमाना है, तो काओ जैसलमेर में सबसे पश्चिम में, और डीडवाना नागौर में है, रेवासा सीकर में है। तो अपना प्रश्न का आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि फिर इसमें सारे क्रम उल्टे दे रखे हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रारंभ हुई गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना को विकसित करने वाली कंपनी है लुमिनस एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, सुजलोन एनर्जी और जेलेस्ट्रा इंडिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जेलेस्ट्रा इंडिया। ये वाला जो प्रश्न है ये करंट अफेयर से संबंधित है, जो मैंने स्प्रिंग बोर्ड की मैगजीन है जुलाई माह की उससे उठाया है। और ये आपको अपने जो भी नोट्स है उसमें आपको अपडेट कर लेना चाहिए। और ये आपको करंट अफेयर की किसी भी मैगजीन में मिल जाएगा, जिसमें आरपीएससी ने पिछले जो पेपर है उसमें गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में, बाप फड़ौदी में, ये भी प्रश्न पूछा है। अभी जो थर्ड ग्रेड रीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया कि गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कहाँ पर है, तो बाप फड़ौदी में है। इसकी क्षमता कितनी है, 435 मेगावाट है, और जेलेस्ट्रा इंडिया द्वारा इसको जो है वो संचालित किया जा रहा है। तो ये वाला प्रश्न जो अभी अपना इस पेपर में था, तो इसका आंसर जेलेस्ट्रा इंडिया होगा। और भारत के 2030 के लक्ष्य में 5 वर्ष पूर्व कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त किया है। ये बोल बच्चन वाली बातें हैं। और जेलेस्ट्रा एक वैश्विक ऊर्ध्वाधर रूप में एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, जिसके पास 13 देशों में
29 गीगावाट की कार्बन मुक्त परियोजना का पोर्टफोलियो है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस हिसाब से अपन ने आज के जो भी इस पेपर के 15 जो राजस्थान भूगोल से संबंधित प्रश्न थे उसको अपन ने देखा। किस डेप्थ तक आरपीएससी प्रश्न बना रही है वो भी अपन ने देखा। किन सोर्स से आरपीएससी प्रश्न बना रही है वो भी देखा। और आगामी जो भी एग्ज़ाम है उनमें किस तरीके से जो तैयार होकर जाना है ये प्रश्न भी अपन ने देख लिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको भरत एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आपको ज्वाइन जरूर करना है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में।